कक्षा 10 संस्कृत के बच्चों, इसके पहले वृक्ष द्वितीय पाठा वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता, इस पाठ में हमने भृगु और भारद्वाज के कथन को पढ़ा था। अब हम पुनः आगे जो है भृगुमुन जो कहते हैं उस संवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखेंगे घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, तेषां फल पुष्प व्यक्ति नित्यम समुत्पद्यते। घनानाम माने कठोर, घनानाम माने ठोस रूप वाले, कठोर रूप वाले, अपि माने भी, वृक्षाणाम वृक्षों में, आकाशो अस्ति आकाश तत्व है, संशय न, संशय माने संदेह, न माने नहीं है, तेषाम माने उनमें, पुष्प फल व्यक्ति, पुष्प फल व्यक्ति, पुष्प माने फूल, फल माने फल, व्यक्ति माने उत्पन्न होना, नित्यम माने हमेशा, समुत्पद्यते माने संभव होते हैं। अब जो हम इसमें देखेंगे, घना नाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय, ठोस रूप वाले वृक्षों में आकाश तत्व अवश्य है, आकाश तत्व विद्यमान है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तेषाम फल पुष्प व्यक्ति नित्यम समुत्पद्यते, क्योंकि उनमें फल पुष्प फल नित्य उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि फूल और पत्तों की उत्पत्ति नित्य संभव है, क्योंकि उन वृक्षों में पुष्प और फल की उत्पत्ति नित्य संभव है। अर्थात आकाश तत्व के अभाव में फल और फूल उत्पन्न नहीं हो सकते, और फलों और फूलों में भी आकाश तत्व होता है, बिना आकाश तत्व का ये अस्तित्व नहीं है, इसलिए वृक्षों में आकाश तत्व है। अगला, उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पम एव च म्लायते सीर्यते चापि स्पर्श तेन अत्र विद्यन्ते। उष्मतो माने गर्मी से, गर्मी के कारण, म्लायते माने कुम्हला जाना, पर्ण माने पत्ते, त्वक माने त्वचा यानी छाल, फलम माने फल, पुष्पम माने पुष्प, एव माने ही, च माने और। म्लायते, म्लायते माने सूखकर गिरना, कुम्हलाना, शीर्षते माने बिखर जाते हैं, चा माने और, अप माने भी, स्पर्श माने स्पर्श, तेन माने उनमें, अत्र माने यहाँ, विद्यते माने विद्यमान है। उष्मतो म्लायते पर्ण त्वक फल पुष्पम एव च, गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते, गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं, छाल फल और पुष्प भी कुम्हला जाते हैं, म्लायते माने कुम्हला जाते हैं, सीर्यते चापी, म्लायते और बिखर जाते हैं, गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते कुम्हला जाते हैं, तथा छाल फल और फूल भी कुम्हला जाते हैं, तथा कुम्हलाकर म्लायते बिखर जाते हैं, और कुम्हलाकर क्या हो जाते हैं, म्लायते सीर्यते, और कुम्हलाकर बिखर जाते हैं, चापि स्पर्श तेन अत्र विद्यते, इस कारण से वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है, या अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वृक्षों में स्पर्श तत्व है। अर्थात स्पर्श जो है वायु का विषय है, वो जो स्पर्श तत्व है वो किसका विषय, वायु का, अतः स्पर्श होने से वृक्षों में वायु तत्व है। गर्म हवा के स्पर्श से ही वृक्षों के जो पत्ते पुष्प आदि क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वृक्षों में भी स्पर्श तत्व है। 10वां, वायु अग्नि शनि निघोषैः फलम पुष्पम विशीर्यते, श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः तस्मात् श्रुवन्ति पादपाः। वायुधन अग्नि, वायुधन अग्निधन असनिघोषैः, वायु माने वायु, अग्नि माने अग्नि, असनिघोषैः, असनि माने बिजली की, असनि माने बिजली की,
और घोषई माने आवाज से, कड़क से। फलम माने फल, पुष्पम माने पुष्प, विसीर्यते माने बिखर जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। श्रोत्रेण, श्रोत्रेण माने शब्द से तात्पर्य। गृह्यते माने कान के द्वारा, श्रोत्रेण माने कान के द्वारा, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है, शब्दा माने शब्द, शब्द किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, कान के। तस्मात, इससे सिद्ध होता है कि श्रवंति माने सुनते हैं, पादपा माने सभी वृक्ष। वायु, अग्नि और बिजली की कड़क से, बिजली की चमक से फल पुष्प, वृक्षों के फल और फूल बिखर जाते हैं। शब्द कान के द्वारा ही, कान से ही ग्रहण किया जाता है। तस्मात् श्रवन्ति पादपाः, इसलिए वृक्ष सुनते हैं, या इसलिए सिद्ध होता है कि वृक्ष भी सुनते हैं। आकाश का जो गुण है वो शब्द होता है। आकाश का गुण क्या है, शब्द है। अतः वृक्षों में आकाश तत्व भी विद्यमान है। अब अगला, वल्ली वेष्ट्यते वृक्षं सर्वतः चैव गच्छति, न हि दृष्टेः च मार्गो अस्ति, तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली माने लताएं, वल्ली माने लता बेल, वेष्ट्यन्ते माने लपेट लेती हैं, वृक्षम माने वृक्ष के, सर्वतः माने चारों ओर, चा माने और, एवं माने ही, गच्छन्ति माने जाती है, न माने नहीं, ही माने निश्चित रूप से, अदृष्टे दृष्टिहीन का, दृष्टिहीन का या दृष्टिहीन के लिए, चा माने और, मार्गो माने मार्ग, अस्ति माने है, यानी दृष्टिहीन जो है वह मार्ग के बारे में नहीं जान सकता है। तस्मात् माने इससे, पश्यन्ति माने देखते हैं, पादपा माने वृक्ष, देखेंगे। बल्ली वेष्ट्यन्ते वृक्षम, बल्ली माने लताएं, बल्ली वृक्षम वेष्ट्यन्ते यानी बेल लताएं वृक्ष को लपेट लेती हैं, और सर्वतः चयो गच्छन्ति, और चारों ओर, सर्वतः माने चारों ओर, चा सर्वतः गच्छन्ति, और चारों ओर फैल जाती हैं। न अदृष्टेः च मार्गो, दृष्टिहीन पदार्थ, अदृष्टेः ही, अदृष्टेः न मार्गो अस्ति, दृष्टिहीन पदार्थ का कोई मार्ग नहीं है, दृष्टिहीन का कोई मार्ग नहीं है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इस कारण सिद्ध होता है कि वृक्ष जो है देखते हैं। यदि किसी छोटे पौधे को जो है अंधेरे में रख दिया जाए तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अंधेरे पौधे, लेकिन ये जो, क्योंकि उन्हें मार्ग नहीं दिखता है, अगर वो मार्ग दिखे तो सीधे जाएंगे, लेकिन अगर मार्ग ना दिखे तो टेढ़े मेढ़े हो जाए। इससे सिद्ध ही होता है कि वृक्ष भी देखते हैं। अब 12वां हम देखेंगे, पुण्य अपुण्यैः तथा गंधधूपैः च विविधैः अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्य अपुण्यैः, अपुण्यैः तथा पुण्य और अपुण्य, पुण्य और अपुण्य, गंधैः धूपैः गंध और धूप, चा माने और, विविधैः माने अनेक प्रकार से, अपि माने भी, अरोगाः माने रोग रहित, पुष्पिताः माने पुष्पित होना, संति माने हैं, तस्मात् माने इससे सिद्ध होता है कि, जिघ्रन्ति माने सूंघते हैं, पादपाः माने सभी वृक्ष। वृक्ष पुण्यों और अपुण्यों से तथा अनेक प्रकार की गंध और धूपों से, अनेक प्रकार की गंधों और धूपों से रोग रहित और पुष्पित होते हैं। वृक्ष पुण्यों और अपुण्यों तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूपों से रोग रहित और पुष्पित होते हैं। इस कारण या इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष भी सूंघते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की गंध पुष्पों से निकलने के कारण पुष्पों का सूंघना सिद्ध होता है। अब 13वां हम लोग देखेंगे, पादैः सलिल पानाः च व्याधीनां चापि दर्शनात्
व्याधि प्रतिक्रियात्वात् च विद्यते रसम द्रुमे। पादई माने वृक्षों के जड़ों से, यानी पादई माने जड़ों से। सलिल पानाह च, सलिल माने जल, पाना माने पीना। व्याधि नाम रोगों के, च माने और, अप माने भी, दर्शनात् माने देखने से। व्याधि प्रतिक्रियात्वात्, रोगों की प्रतिक्रिया होने के कारण। विद्यते माने विद्यमान है, रसनम माने स्वाद, द्रुमे माने वृक्ष में। पादैः सलिलम पानम च व्याधीनां चापि दर्शनात्। अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण, अपनी जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण रोगों के दिखाई पड़ने के कारण, रोगों के दिखाई पड़ने के कारण, और व्याधि प्रतिक्रियात्वात्, और रोगों का उपचार करने के कारण, या रोगों की प्रतिक्रिया होने के कारण, रोगों का उपचार होने के कारण। द्रुमे रसनम विद्यते, वृक्ष में स्वाद लेने की सामर्थ्य होती है, स्वाद लेने की शक्ति होती है। वृक्ष अपनी जड़ों से जल का पान करने के कारण और रोगों के दिखाई पड़ने पर या पड़ने के कारण, रोगों का उपचार करने के कारण वृक्षों में स्वाद लेने की शक्ति विद्यमान होती है। अर्थात रसेंद्रिय के अभाव में जल पीना और रोगों की दवा पीना संभव नहीं। अर्थात बीमार वृक्षों में जो है दवा छिड़की जाती और वे पानी जमीन से ही पाते हैं, बिना स्वाद के दवा का प्रभाव हो ही नहीं सकता। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष भी पीते हैं।